नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग बाय वीके सर। आज का जो टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, कॉम्पिटिटिव और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक आपका है सर्वसमीका और उस पर आधारित प्रश्न। सर्वसमीका आज आपको 3 ही सर्वसमीकाओं के बारे में आज आपको बताया जा रहा है। पहला सर्वसमीकरण है a प्लस बी ऑफ दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम यहाँ दो प्रकार से क्यों लिखे हैं, क्योंकि आगे पीछे करके मैंने लिखा है। यहाँ देखिए अब a प्लस बी प्लस ऑफ दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बराबर करके मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं आपको किताबों में देखने के लिए मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं तो यानी कि जो आपका सूत्र है वो आप कंठस्थ नहीं कर पाते हैं। तो इन संख्याओं को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, चिन्हों के साथ हम कहीं भी लिख सकते हैं। चिन्हों के साथ कहीं भी लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सर्वसमीकरण है a प्लस बी आप द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सुविधा की दृष्टि से हम प्लस माइनस चिन्हों के साथ कहीं भी लिख सकते हैं। अब पहला सर्वसमीकरण आपको हम सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं। पहला सर्वसमीकरण आपका है सर्वसमीकरण पहला आपका सर्वसमीकरण प्रथम सर्वसमीकरण आपका पहला a प्लस बी ऑफ दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हम एक बार क्लियर कर दें, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो यहाँ पढ़ा था x प्लस वाई ऑफ दी होल स्क्वायर, या क धन ख ऑफ दी होल स्क्वायर, या पहला पद धन दूसरा पद ऑफ दी होल स्क्वायर। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए और ना आपके मन में कहीं तनिक सा भ्रम होना चाहिए, क्योंकि हम यह एक संकेत मान लेते हैं कि पहला पद धन दूसरा पद ऑफ दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो पहला पद धन दूसरा पद ऑफ दी होल वर्ग बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसको हम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। a को हम पहला पद मान लेते हैं तो ये पहला पद धन b को हम दूसरा पद समझते हैं, आप होल वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो ये आता कैसे है यह भी देख लें आप। यह बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। हम बायां पक्ष ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो LHS बराबर आपका क्या है, ध्यान से आप समझिएगा, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर कमेंट करें। a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर यानी कि पहला पद धन दूसरा पद ऑफ द होल वर्ग। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब किसी संख्या पर जितना घात रहता है उस संख्या का उतनी ही मर्तबा गुणा हो जाता है। तो यहाँ कितनी पर वर्ग है, इस a प्लस बी पर वर्ग है। तो a प्लस बी पर यानी कि इस पूरे पर 2 का घात है, तो इस पूरे का जो आपका यानी कि जो कोष्ठक के अंदर है उस पर 2 घात है, तो इस कोष्ठक में जो है उसका 2 बार हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा कर देंगे। तो ये आपका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a का गुणा हम a में करेंगे और a का गुणा हम b में करेंगे। पुनः हम जो है चिन्हों के साथ b का गुणा a में करेंगे, पुनः b का गुणा हम b में करेंगे। अब देखिए गुणा करते जाइए आप, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी का गुणा ए में करेंगे तो ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बी गुणे बी बराबर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा, 2ab और प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यह आपका सर्वसमीका सिद्ध हो जाता है, यानी कि a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर बराबर, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। आप यहां से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये सर्वसमीका पहला आपका सिद्ध हो जाता है। अब सर्वसमीका दूसरा आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। सर्वसमीका दूसरा आपका है a माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर, सेम उसी तरह से। तो a माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम सेम उसी तरह से LHS ले लेंगे। तो LHS बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी गुणे a माइनस बी। अब हम बारी बारी से चिन्हों के साथ गुणा करेंगे और चिन्हों का जो मान परिवर्तित होगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए आपका a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि ये धन है तो धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण हो जाएगा, a गुणे b बराबर a b हो जाएगा।